तो बिहार के इकलौता संस्थान भोजपुरी में पढ़ावे वाला द साइंस टीम में तार लोग के स्वागत बा। हमनी के तारा सामने आज जौन बा चैप्टर 7 प्रत्यावर्ती धारा के वन शॉट उपलब्ध करावत नहीं जा, जौन तार लोग के अंदर के जौन चीज बा परिवर्तन करके रख दी। कहते नु कि तू देखो जाए, याद हो जाए, रिवीजन हो जाए, लेकिन हाँ कब जब तारा हाथ में नोट्स रही तब, आना तो ताकला से कुछ मिले नहीं के जगह परीक्षा में झकी हो। तो पहले डिस्क्रिप्शन में जो नंबर बा ओकरा पर कांटेक्ट करके नोट्स ले लो, और नोट्स लेके हाथ में रख लो और रिवीजन करत रहो, देखत जाए, याद हो जाए। तब हमने के सबसे पहले टॉपिक नो बकवास बोल खास। अब पहले का टॉपिक पर जाना जाओ कि पहले पहले का बनी। तो सबसे पहले बाबू हमार बतेले बनी प्रत्यावर्ती धारा जनित, अंगुरिया पर गिनवा के खत्म करा दे। प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा जनित रहे, यानी एसी पैदा कहां से होखेला? प्रत्यावर्ती धारा जनित कहल जाला एसी जनरेटर। एसी जनरेटर कहल जाला के इहे जौन बानू डायनेमो हो, डायनेमो। समझिए, तो कहे का मतलब कि जौन प्रत्यावर्ती धारा या डायनेमो के क्या काम हो? तो जानते रहे एगो ऐसा यंत्र होखेला जौना के गतिमान करा के तू धारा बहा सकता रहो। को ऐसा का एगो दूगो एग्जाम्पल देखा ही, जैसे देखा लोग राजस्थान के इलाका में, राजस्थानी इलाका जहाँ धूपा उबा बा, वो बड़का बड़का पवन चौकी चलत रही, तो का होता? अरे तेज हवाओं का झोंका जब चलता है तो पंखा धीरे धीरे डोलता है, पंखा धीरे धीरे डोलता है, ओकरा में चुंबक धीरे धीरे घूमता है, और चुंबक धीरे धीरे घूमता है, चुंबकीय क्षेत्र बदलता है, चुंबकीय क्षेत्र बदलता है, धारा बहता है। कौन धारा? प्रत्यावर्ती धारा, एसी। यानी ई का कोई लोग डायनेमो के का काम बा? जो अंदर चुंबक पोकर का काम बा? तो बहरी से घुमा दो, हेने से बिजली पैदा कर दे। तो बहरी से घुमैला नु, तो घुमैला से जौन हमनी के ऊर्जा प्राप्त हो गला ओकरा कहल जाला यांत्रिक ऊर्जा। का कहल जाला? यांत्रिक ऊर्जा। आ हेने भेजत का बा विद्युत ऊर्जा, बीच में का बा? डायनेमो। चाहे साइकिल में लगा के पैंडल मारो और चाहे पंखा में लगा के तू डायना मारो, जैसे मन तैसे मारो, लेकिन घुमैबो आ पीछे से बिजली मिल जाए। यानी तार डायनेमो हो का यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता। ऑब्जेक्टिव नंबर 1। आ बाबू हमारे जगह से जब घुमा के आप प्रूफ कर रहे हैं, एगो वीडियो जो बा द साइंस फिजिक्स को उपलब्ध कर रहे हैं, तो समीकरण बाबूआ होइए बा एकदम डायरेक्टली घोट जाएगा बा का? तो आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। एगो होइए याद करेगा बा भी बराबर भी नॉट साइन ओमेगा टी। यदि विशेष बात करेगा बा आइल कैसे, तो व्हाट्सएप पर हाय करो, वीडियो तारा के भेज दिए कि आइल कैसे। ना तो ताकला से कुछ मिले वाला नहीं के, जाके झोंकिए लोग परीक्षा में। ऐसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है कि आइल कैसे, लेकिन पूछबा कि आई कैसे तब बताइम कैसे, तो वीडियो में बताइम जैसे। सुना है ने? तो हई वाला समीकरण याद रखेगा। बोला आई बराबर, बोला आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। ऊपर वाला खास नीचे वाला बकवास। आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब आवा टॉपिक पर कि का बात बतेले बने। देखा प्रत्यावर्ती धारा हो सही गति करेला, ए ऊपर नीचे ऊपर नीचे, बोला ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ऊपर जाई तो प्लस, नीचे आई तो माइनस, ऊपर जाई तो प्लस, नीचे आई तो माइनस, बोला ऊपर जाई तो प्लस, नीचे आई तो माइनस। बुझाता? यदि बुझाता तो सुन, हई वाला धारा में जितना ऊपर गइलक तो जितना नीचे गइलक, तो हेकरा कहल जाला शीर्ष, हेकरा कहल जाला गौर, हेकरा कहल जाला शीर्ष, हेकरा कहल जाला गौर। हई आधा बाबू ऊपर चल, आधा बाबू नीचे चल, तो बाबू आधा चल, बाबू पूरा चल, बाबू कितना चल? एक चल। छोटा बाबू की बड़ा बाबू, पता ना कौन कंफ्यूजन में बा, मिलावा लो। तो कहे का मतलब कि जब आधा चल तो प्लस, आधा चल तो माइनस, मिलैल तो एक चक्कर। तो एक चक्कर पूरा करे में, एक चक्कर पूरा करने में जवन तार अधिक से अधिक मान प्राप्त होता। कैसे कि हइयो माने हो, हइयो माने हो, हइयो माने हो, लेकिन हई अधिकतम मान हो। कौन मान हो? अधिकतम मान। एकरा कहल जाला शिखर मान कहल जाला, चाहे महत्तम मान कहल जाला, बाहुबली मान ना कहल जाला, शिखर मान महत्तम मान कहल जाला। तब का कहम जाए? पहले का डिफिनीशन तो यह बा। शिखर मान किसे कहते हैं? तो प्रत्यावर्ती धारा द्वारा
एक चक्कर पूरा करने के दौरान जो उसका अधिकतम मान प्राप्त होता है उसे शिखर मान कहते हैं। इसे आई नॉट हो जो आई नोटवा कहते हैं, आई नोटवा तो एक कहा जाला शिखर मान कहा जाता है। यानी प्रत्यावर्ती धारा जब एक चक्कर पूरा करी तो जो ओकर अधिकतम मान प्राप्त होके वाला बा ओकरे के शिखर मान कहल जाला। बुझाता? तब अब दूसरा कॉन्सेप्ट आवर्त काल, तो पहल का डिफिनीशन हो गल। दूसरा का डिफिनीशन आवर्त काल कोना कहल जाए तब प्रत्यावर्ती धारा द्वारा एक चक्कर आधा ऊपर है आधा नीचे एक चक्कर पूरा करने में लगा समय को आवर्त काल कहते हैं। परिभाषा एकदम याद रखो। फॉर्मूला का होखेला टी बराबर 2 पाई अपन ओमेगा। और डायरेक्टली घोट जा लोग पूछिए लोग मत कि कैसे है 11th क्लास के बतिया लगन जब एक्सप्लेन करे तो लगभग बढ़ाए जौन जौन घोटा तो होक देबो तो जातना कहा था इतना घोट जा ना तो दियो। तो टी बराबर 2 पाई अपन ओमेगा ए जेबे आवृत्ति बा। आवृत्ति का होखेला 1 सेकंड में को चक्कर लगैलक। 1 सेकंड में प्रत्यावर्ती धारा द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? आवृत्ति। आवृत्ति का फॉर्मूला होखेला 1/t। तो आवृत्ति जो होखेला आवर्त काल के उल्टा होखेला इहो कह सकत रह। तो पलट द का हो गल ओमेगा बटा में का हो गल 2 पाई। यानी क गो डिफिनीशन बतानी 3 गो। शिखर मान 1, आवर्त काल 2, आवृत्ति 3, है सुन 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 है 4 नंबर पर तनी ध्यान द। 4 नंबर बा माध्यमान या औसत मान कहल जाला। तनी समझे के बा औसत मान कहल जाला। तो तनी सुनिए तो औसत मान कोना कहब तो प्रत्यावर्ती धारा द्वारा अब समझिए का तो एक चक्कर पूरा करे में औसत मान 0 होखेला। एक चक्कर जब चली तो आधा ऊपर प्लस आधा नीचे माइनस दोनों बतिया जोड़नी जा तो 0 अइलक तो सब हो गइलक। तब एजा का भइलक कि प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्कर पूरा करे में औसत मान 0 होखेला। लेकिन आधा चक्कर खातिर बाबू हमार लिख दिया आधा प्रूफ कराइन लास्ट में 5 नंबरिया प्रूफ कराइन कि प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान और शिखर मान के बीच का संबंध होता है। माध्यमान माने औसत मान शिखर मान के बीच का संबंध होखेला का तो है होखेला 2I0 बटा में पाई। जब प्लस माइनस दे प्लस माने ऊपर है या माइनस माने नीचे अभी डायरेक्टली याद कर दिया लो लेकिन बाद में हम प्रूफ करके बताएं। बड़ा स्टार 5 नंबरिया हो कि प्रूफ करके बताओ कैसे होखेला का तो ये अब जब 2 के पाई से भागा देबा पाई माने 22/7 से भागा देबा जानता रे बाबू हमार कितना आवेला बा 0.637 इंटू I0 आवे वाला बा। अब पांचवा देखो बाबू पांचवा का बा तो पांचवा जवन हव ध्यान समझिए पांचवा जवन हव तार वर्ग माध्य मूल मानव 9वें में परिभाषा बा 9वें में परिभाषा बा वर्ग माध्य मूल मान कैसे हमनी के बोलम जा तो प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के माध्य माध्य माने औसत प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के माध्य माध्य माने औसत के मूल मूल माने का वर्गमूल मूल माने का वर्गमूल तो प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के औसत के वर्गमूल को वर्ग माध्य मूल मान कहा जाता है। नामे में परिभाषा। अरे वाह गजब मिलावत प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के माध्य माने औसत के आ मूल माने वर्गमूल के ओकर वर्ग माध्य मूल मान कहा जाता है। आ कोना से देखावल जाला IRMS कोना से IRMS द्वारा सूचित किया जाता है। अगर फॉर्मूला है I0 बटा में √2 इस संबंध है यो प्रूफ करेगा। बड़ा स्टार सवाल है कि वर्ग माध्य मूल मान शिखर मान के बीच संबंध स्थापित करे ऐसे तो लिख देनी है लेकिन तारा के अभी तक तारा के बताइम कि ऐसा क्वेश्चन होखेला लास्ट में अभी स्टार्ट करेगी ना सिद्ध करेगा तो अलग अलग दिमाग पगला के हैंग कर गइल तो हैंग मत करो धीरे धीरे होई लेकिन सब होई मिलावे जैसे तो IRMS बराबर I0 बटा में √2 तो एकरा के संबंध में जब 1 के √2 से भागा देबो तो IRMS बराबर 0.707 इंटू का हो गल I0 बस हो गई बात खत्म। और नहीं याद रखेगा 5 गो बात याद कर ला 5 गो बतिया 7 हो जाए लेकिन एगो आउ तनी सा बात बता तनी काला काला माने होखेला कोन ठीक बानू काला के मतलब का होखेला कोन। अभी 5 गो सीख लो कौन कौन बतानी पहले का शिखर मान I0 आवर्त काल समय का एक चक्कर पूरा करे में लागे समय आवृत्ति ओकर उल्टा आ ओकरा बाद का होखेला माध्य माने औसत मान 2I0 बटा में पाई
आ ओकरा बाद वर्ग माध्य मूल मान खाती आई नॉट बटा में रूट टू। अब सवाल कैसे पूछेला, सवाल कैसे पूछेला, तो देखो जवाब कैसे पूछेला। देखो इधर देखा देखो सवाल ऐसे पूछी आई बराबर 20 साइन है जब 100 पाई टी दे दिलो आ तारा से हुए सब पांचों सवाल पूछा था का कि शिखर मान बता दो, आवर्त काल बता दो, आवृत्ति बता दो, माध्य मान बता दो, वर्ग माध्य मूल मान बता दो, IRMS बता दो। यानी तारे लोग के जौन है बतैनी है शुरू में है 5 गो परिभाषा बतैनी है, ये पहले सवाल देख लो। तो सवाल करे खातिर हम कहले रहे कि बाबू हमारे उस डायरेक्ट समीकरण में याद रखे का, तो आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखो जादू जादू ई बागी तुलना करबो ता दादा ई तो आई नॉट के मान तो सही निकल गेल सर जी, कितना हो गेल 20। अब बाबू आई नॉट के मान निकल गेल तो हयो दोनों सिरवे के मान निकल जियन से। देखो कितना कितना हो गेल, देख लो देख लो। आईएम का फार्मूला बतेले बनी का, आईएम बराबर कहनी कि आई नॉट के मान तारा जानकारी बा तो 0.637 के गुना कर दे कोना से आई नॉट से। आई नॉट के मान कितना है 20 से 20 से गुना करबो तो तारे आंसर आ गेल। आई जब तारा IRMS निकाले के बा, IRMS निकाले के बा तो आई नॉट के रूट 2 से भागा दे द करैले ही रही तो आई नॉट के मान कितना बा 20 बा, एकरा के रूट 2 से भागा देला तो भनाक से आंसर आ गेल। तो बतावा आई नॉट तुलना कइलो है निकल है दुगो निकल बोलो हां कि ना, अरे निकलल। अब आओ देखला आगे, अब हाथरा निकल गइल तो तनी से है मिला लो कि हई वाला टी बा तो हई टी बा, अब ओमेगा के जगह पर हाथना बा आ जे बाबू सीखल बा टी बराबर का होखेला तो 2 पाई बटा में ओमेगा होखेला तो रख दे धक से देखा मिला लो हई 2 पाई हो गल बा, ओमेगा के जगह पर कितना हो गल बा 100 पाई। तो बोला पाई से पाई गइलन आ 2 बटा से 1/50 अइलन तो भागा उगा करी ह सेकंड में अइलक आवृत्ति आवर्त काल के उल्टा होखेला तो पलट दो, तो पलट देला जगह कितना हो गेल 50। आसान बात ना, अरे मिलाव लोग तनी बोला लोग, खाली बबिए बोलियन लोग बबुआ ना बोलियन लोग। चले देखा लो तो मिलाव तो हम तालो का बतेनी तालो का प्रत्यावर्ती धारा के समीकरण बतेनी, डायनेमो बतेनी कि प्रत्यावर्ती धारा फायदा कहाँ से होखेला। ओकरा बाद डायनेमो बता देनी आ डायनेमो पूरी कौन सिद्धांत पर आधारित होखेला तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होखेला। का करेला तो यांत्रिक ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करेला। 5 गो परिभाषा बताए हैं, 5 गो कौन कौन हो, कौन कौन 5 गो परिभाषा बतेले बने। तो पहल का बतानी शिखर मान का होखेला, आवर्त काल का होखेला, आवृत्ति का होखेला। अरे बोलत रहे के बाद तनी मिलत रहे के बाद तनी सुनत रहे के बाद अब बतिया याद करत रहे के बाद। तो आवर्त काल हो गेल तो शिखर मान हो गेल, आवर्त काल हो गेल, आवृत्ति हो गेल, माध्य मान हो गेल, वर्ग माध्य मूल मान हो गेल। ओकरा पर कैसे क्वेश्चन पूछेला वो बता देने। खाना खत्म आ तू खत्म, चलो मिला लो। अब आतना वैरायटी यदि सीख गई तो एगो छोटा सा हजमोला जैसन बते रहे कि देखो 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 कला का होखेला, कला का आरेख का होखेला। कलम पहिला कला आ कला आरेख, कला आरेख, कला आरेख या अगर कहा जाला कला समंजक आरेख, कला समंजक आरेख, कला समंजक आरेख। कला का होखेला, कला के मतलब बाबू हमार कोण होखेला, कला के मतलब का होखेला कोण। तनी समझो कि का बा तो मान लो प्रत्यावर्ती धारा होइसे 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 से गति करता तो हई हवा 0, हई होखेला 180, हई हो गेल 360। तो कहनी 0 पर बतावो तो 0 बतावो, खाली 0 है जब पहले 0 का मतलब 0 होत रहे, लेकिन अब बतावो कि 0 माने है जाबा माध्य बिंदु पर आ जाता ऊपर है। 180 माने 0 है बा लेकिन जात बा नीचे। तो अब जवन कोण बा पहले के कोण अब के कोण में का खास अंतर बा, पहले के कोण खाली कोने बतावत रहे लेकिन अब के कोण बतावता कि बाड़ कहवा जैब कहवा। यानी प्रत्यावर्ती धारा में प्रयुक्त करने वाला वह पद जो प्रत्यावर्ती धारा की स्थिति कहाँ बाड़ आ दिशा केने जैब, यानी प्रत्यावर्ती धारा में प्रयुक्त होने वाला वह पद जो उसकी स्थिति एवं दिशा को बताता है उसे क्या कहते हैं, कला कहते हैं। कला होता क्या है, कौन होता है, कला होता क्या है। और देखा बोला तारा तारा का मुंह नहीं के मुंह बात तो बोलत नहीं खाओ तो सुना है ने। काला मतलब का होता है, कौन होता है, बोला का होता है, कहा बोलो कौन होता है, कौन होता है। अब सुना है ने आ काला आरेख का हो
काला आरेख बतावेला एगो ऐसा आरेख कि धारा आगे कि वोल्टता पीछे, कौन आगे कौन पीछे कौन पीछे मिला ला लोग। देखो का होकेला काला आरेख। तो एगो ऐसा ग्राफ बनेने बनैला के बाद भी के हेजा बा कातना कोण पर रहा हो तो फाई कोण पर आ तनी से देखो हई आ हे देखो हे आई बा फाई ने करा के आई ओमेगा टी कर देबो तनी ओमेगा टी कर देने हई वाला जोन कोनवा जो हो नो फाई हबो। तब बताओ कि जोन भी जोन बा उ कातना कोण पे बा तो भी बराबर बा भी बराबर भी नॉट साइन ओमेगा टी यानी है भियावा कातना कोण पे बा ओमेगा टी पर आ हई आई जोन बा आई नॉट साइन ओमेगा टी आ हई ओमेगा टी तो हतने बा आ हई हो जवा बा तो 90 तो ओमेगा टी प्लस का हो गेलक हाई। तो ई का बतावत अगर आप ई बतावत कि प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज में कौन आगे चलता कौन पीछे चलता। प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज में कौन आगे चलता कौन पीछे चलता ये तारी ग्राफ में तार पता चलता। आतना कॉन्सेप्ट क्लियर भइलक ता लोग बताइनी नु कि प्रत्यावर्ती धारा जनित डायनेमो का हो कौन सिद्धांत पर काम करेला दूगो समीकरण बताइनी 5 गो परिभाषा बताइनी ओकरा पर क्वेश्चन बननी बोला हां कि ना। ओकरा बाद का बा हो ओकरा बाद ता लोग कला समंजक या कला आरेख बाबू हमार मस्त मिजाज में रह लोग रिलैक्स होके पढ़ लोग। चलो देखा लोग तो सुनो अब हमने के सीखे वाला बन जा का तो प्रतिघात देखो और नया है देखो एकरा कहा जाला तो देखा एकरा के इंडक्टेंस कहा जाता है। का कहता है इंडक्टेंस आ प्रतिबाधा एकरा कहा जाला इंपेडेंस। बड़ा स्टार परिभाषा प्रतिघात का तो देखा है जब देखा परिभाषा तो ध्यान दियो लोग बाबू हमार देखो है एकरा कहा जाला संधारित्र एकरा कहा जाला कुंडली कुंडली कहा जाला। देखो है बीच में जो संकेत है वो प्रत्यावर्ती धारा के संकेत है। तो पहले हमने के खाली प्रतिरोधे के द्वारा हमने के विरोध करत रही धारा के पहले हमने के प्रत्यावर्ती धारा का विरोध प्रतिरोध द्वारा कह जाता अब तरीका बदल गया। प्रत्यावर्ती धारा का विरोध कुंडल संधारित्र के द्वारा या कुंडली के द्वारा किया जाए तो उत्पन्न विरोध को प्रतिघात कहते हैं। यदि प्रत्यावर्ती धारा का विरोध संधारित्र या कुंडली के द्वारा किया जाए तो उत्पन्न विरोध को प्रतिघात कहते हैं। अब तनी देखो तब में का खास होके वाला बात तनी मिलावल हो गया जैसे यदि प्रत्यावर्ती धारा का विरोध संधारित्र के द्वारा किया जाए तो इसे धारितीय प्रतिघात कहते हैं। दो प्रकार के होखेला एगो धारितीय प्रतिघात आ एगो होखेला प्रेरकीय प्रतिघात होखेला। देखो जा याद हो जाए एगो धारितीय प्रतिघात होखेला एगो प्रेरकीय प्रतिघात होखेला। तो यदि प्रत्यावर्ती धारा का विरोध संधारित्र के द्वारा किया जाए यदि प्रत्यावर्ती धारा का विरोध संधारित्र के द्वारा किया जाए तो उत्पन्न विरोध को धारितीय प्रतिघात कहते हैं। यदि प्रत्यावर्ती धारा का विरोध किसी कुंडली के दूसरा नाम प्रेरकत्व के द्वारा किया जाए उसे प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं। परिभाषा तो दे देला और नोट्स बाबू अभी समझावत है। नोट्स खातिर का करे के बा डिस्क्रिप्शन के नंबर पर हाई करे के बा एने से वाई हुई वाई माने सेंड हुई। देखो एकरा के एक्सी से दिखावल जाला एकरा के एक्सेल से। एक्सी का फार्मूला का हो जब एक्सी का फार्मूला 1/ओमेगा सी आ एक्सेल का फार्मूला हो गलो ओमेगा एल। ओमेगा कोणीय आवृत्ति है सी संधारित्र की धारिता है ओमेगा कोणीय आवृत्ति एल प्रेरकत्व है 100 प्रेरकत्व है। आतना तो बुझा गेलक नु कि भैया हमने के प्रतिघात का। अब हमने के टॉपिक प्रतिबाधा को ना कह देखो प्रतिबाधा का बा तन ध्यान दो प्रतिबाधा का बा मिलावा लोगो देखा है यदि हमने के 3 गो चीज लागल बा कुंडली लागल बा संधारित्र लागल बा प्रतिरोध लागल बा। देखा मिला के पढ़े के बाद पढ़ो एकदम रिलैक्स से पढ़ो। देखा है सुना है ए लोग है सी हो गल है आर हो गल। तो यदि प्रत्यावर्ती धारा का विरोध कुंडली संधारित्र एवं प्रतिरोध तीनों के द्वारा किया जाए तो उत्पन्न विरोध को प्रतिबाधा कहते हैं। इसे जेड द्वारा सूचित किया जाता है। फिजिक्स में खाली परिभाषा लिख दो न्यूमेरिकल ना लिखो सूत्र ना लिखो ओकरा खातिर तू मात्रक बीमी सुनता है असही बेकार बैक नंबर दियन सब पाव ब नंबर दे दियन सब कौन ठीक होगा नहीं के। तो पहले परिभाषा द चित्र बनावा सूत्र लिखा का तो जेड बराबर रूट ओवर
आर स्क्वायर जोड़ एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर याद रखे के बा। का करे के बा? याद रखे के बा। अब चल आवा तो हो गलो प्रतिबाधा। अब आवा हमने के अब एकरा में अनुनाद किसे कहते हैं? मिलावा लोग। तो अनुनाद के घटना का है कि जब हमने के जब एक्सेल जौन बा एक्सी के बराबर हो जाओ, माने आपस में बराबर, तो 10 है जाबा तो 10 है जाबा, तो 10 में से 10 गिलक 0, तो बाचल का आर स्क्वायर का रूट निकल लीजिए, स्क्वायर से रूट खत्म, तो बाचल का आर, यानी यदि प्रेरकीय प्रतिघात धारितीय प्रतिघात के बराबर हो जाए, यदि प्रेरकीय प्रतिघात धारितीय प्रतिघात के बराबर हो जाए तो प्रतिबाधा मैंने कहा एलसीआर पर पथ माने तीनों लागल बा, लेकिन फिर भी अब प्रतिरोध के जैसा व्यवहार करता है। इस घटना को अनुनाद माने रेजोनेंस कहा जाता है। अरे थ्योरी जैबन ओरल एक क्वेश्चन में माने जब जैबा प्रैक्टिकल के एग्जाम होगी तो पूछे तो रेजोनेंस बड़ा पूछे लंस। रेजोनेंस किसे कहते हैं? रेजोनेंस माने अनुनाद। सुन, अनुनाद किसे कहते हैं? तो यदि एलसीआर परिपथ में प्रेरकीय प्रतिघात, एक्सेल का मतलब होगा प्रेरकीय प्रतिघात, धारितीय प्रतिघात बराबर हो तो एलसीआर परिपथ शुद्ध प्रतिरोध के जैसा व्यवहार करता है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? अनुनाद कहते हैं। हो गया क्लियर? अब ये सवाल पूछ दिया अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक प्राप्त करे, अनुनाद का शर्त को बताए। तो हई बाबू हमार एक्सेल बराबर एक्सी हो गल बा, हई एक्सेल जन होखेला ओमेगा एल होखेला, एक्सी 1 ओमेगा सी होखेला, हई भागा से हेने आ गल बा तो गुना में हो गल बा, हई नीचे चल गल बा स्क्वायर हेने आ गल बा तो रूट में हो गल बा। हई देखा सूत्र होखेला ओमेगा के 2 पाई एफ होखेला, नीचे नीचे लिखिए बीता से नंबर नापे तब तनी एक बीता जाओ तो मिली नंबर। जब एफ खाती एफ आर इस्तेमाल करते नीचे में का हो गया रूट ओवर एल सी, और गुना में 2 पाई है नहीं तो का हो गया भागा में। तो देखो ओमेगा बराबर सूत्र का हो ओमेगा कैसे एफ नु एफ आर बराबर 1/2 पाई रूट ओवर एल सी हो गया। बुझाए? तो अभी तक का पढ़े नहीं बाबू, तनी अंगुरी पर गिन लो। सबसे पहले तार लोग बताए नहीं कि देखा प्रत्यावर्ती धारा कहाँ से पैदा होखेला, तो प्रत्यावर्ती धारा जनित उहे डायनेमो का करला। ई डायनेमो के का काम है? यांत्रिक ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करेके। बुझाता? कौन सिद्धांत पर आधारित होखेला? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। दूगो समीकरण है, जैसे आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी या वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। ओकरा बाद पांच गो परिभाषा बतेले बानी, 5 गो परिभाषा। आ 5 गो परिभाषा पर एग्जांपलो देले बानी, न्यूमेरिकल कैसे पूछी हो गई। यानी पहलका डायनेमो के पूरा खानदान, दूसरका में 5 गो समीकरण ओकरा क्वेश्चन, और तीसरका में का बतेले बानी? तीसरका में काला काला आरेख बतेनी, चौथा में प्रतिघात प्रतिबाधा बतेनी, आ पांचवा सवाल में 5 पे बतिया साच कला का बतेनी? अनुनाद, अनुनादी आवृत्ति के शर्त तालक बता देनी। इतना क्लियर बा? तो आगे समझो, आगे समझो। ये देखा तनी से का बा, देखा सुना लो। तो जौन हमनी के जेड बा, स्थिति समझिए लो, जौन हमनी के जेड बा, जौन हमनी के जौन जेड तू सीखता रह, वो जेड खातिर अलग अलग स्थिति बनता। देखा का जेड बा तो का हो कि आर बा तो का हो कि मिलैया लोग। देखा 3 गो स्थिति बनावत तनी। जब परिपथ में आर रहेला तो का होखेला? जब आर कहे का मतलब परिपथ में प्रतिरोध बा तो का हो खबा। जब परिपथ में कुंडली बा तो का हो बबा, समझत रहेगा। परिपथ में का हो गल भाई? जब कुंडली तो का होखे वाला हवा। जब परिपथ में संधारित्र बा तो का होखे वाला हवा। तनी मिलावे के बा आ चीज के समझे के बा। तो हई प्रतिरोध हवा, हई तार कुंडली हवा, कुंडली माने एल, आ हई वाला संधारित्र माने का हो गल बा सी। तो जब भी प्रतिरोध रहेला तो देखो हई एकर समीकरण देखो, हई बीचवा में प्रत्यावर्ती धारा के संकेत है। तो एकर फार्मूला होखेला आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, हेजा होखेला वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, हेजा होखेला आई बराबर आई नॉट, ओहो ऊपरे आई के नीचे भी के लिखल चाहत रहे, कोनो बात ना, मिला लो। रिलैक्स रहे के बा, बेचैन मत हो लोग ज्यादा। देखो वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, मन करी कि छोड़ दी, लेकिन छोड़े का जरूरत नहीं के, छोड़ देला तो फिर तारा का भविष्य छोड़ दिया। अभी है आई नॉट साइन ओमेगा टी, एक मीनान से देखो v बराबर का हो गल वी नॉट साइन ओमेगा टी। एगो चीज के फिक्स कर लेवल जाओ तबे में पता चली कौन आगे भागता कौन पीछे। अब दोनों के आगे पीछे करे तो पता ना चली कौन आगे भागल कौन पीछे। अब हेजा का बा, हेजवा आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई/2 बा, हेजा का हुआ आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2 हवा।
तो हेजा तारा का पता चला था कि हेकर में काला काला माने कोण के अंतर का बा 0 बा। हेजवा कोण के अंतर कितना बा कालांतर π/2। हेजवा कालांतर कितना बा π/2। तो तारा हेजवा से तारा बात का सीखे के मिलल कि हमनी के जब प्रतिरोध लागल होगी तो कालांतर 0 होगा, ऑब्जेक्टिव नंबर 1। जब हमने ये कुंडली लगी तो कालांतर π/2। पूछ दिया ऑब्जेक्टिव कौन चलता है आगे जब कुंडली लगा होगा, तो आगे चलेगा भी, अब पीछे पीछे चली कौन आई, का माइनस लागल बा। अब संधारित लगा तो कौन आगे कौन पीछे, तो धारा आगे आगे चली, कितना से आगे चली π/2 से, कालांतर कितना हुआ π/2। अब एक तनी सा अब जो कांसेप्ट सीखला का सीखला, तो हेजवा जदी हेजवा जौन बा आर वो आवृत्ति पर निर्भर ना करेला, आवृत्ति पर निर्भर ना करेला, लेकिन हेजवा का बा, हेजवा कुंडली लागल बा एक्सेल, एक्सेल का फार्मूला होखेला ओमेगा एल, ओमेगा का सूत्र होखेला 2πf एफ। तो बताओ एक्सेल जौन बा एफ के का बा समानुपाती बा। यदि हेजवा देखबा एक सी तो एक सी हो गया 1/ओमेगा सी, ओमेगा का फार्मूला का होखेला तो 1 में 2πf इंटू का होखेला सी होखेला, यानी जौन एक सी बा वो एफ के का बा व्युत्क्रमानुपाती बा, एक सी जौन बा वो एफ के का बा व्युत्क्रमानुपाती बा। तो तालो का सीखे के मिलल बाबू हमार, तो हेजवा गरा हेजवा यदि निर्भर ना करेला तो ग्राफ ऐसा होगी अचर, हेजवा यदि समानुपाती बा, हेजा समानुपाती बा तो ग्राफ ऐसा होगी, हेजा व्युत्क्रमानुपाती बा तो ग्राफ ऐसा होगी। लेकिन कोना कोना के बीच, तो समय के बीच आवृत्ति के बीच, समय के बीच आवृत्ति के बीच, समय के बीच आवृत्ति के बीच, यानी जैसे जैसे हमने के समय बढ़ता होकर आवृत्ति नियत रहेला, एकरा में समय के साथ आवृत्ति जौन बा बढ़त रही, एकरा में समय के साथ आवृत्ति जौन बा घटत रही, समय बढ़ेला पर। तातना यदि कंसेप्ट क्लियर बा कि हमनी के प्रतिरोध लगा रही तो कालांतर कितना हो कि 0, कुंडली लागल हो कि तो कुंडली लागल हो कि जैसा नहीं तो कालांतर π/2। तो आगे का हमनी के बात पर गौर कर जाओ, एक इत्मीनान से ध्यान दे बोलो तो बहुत मजा आई, एक इत्मीनान से ध्यान से देखा लो। चलो सुनो, तो कहे के मतलब कि तालो के आत्मा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हमने के सीखे और में शक्ति के सूत्र है। पहले तो बाबू हमार P बराबर VI पढ़त रहा लोग, P बराबर तो पहले VI पढ़त रहा लोग, लेकिन अब कब VI पढ़त रहा लोग जब धारा के मान नियत रहे तब, वोल्टता के मान नियत रहे तब। अब तो तू प्रत्यावर्ती धारा पढ़त रह, तो एकरा में वोल्टता के मान कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, तो कौन रखबो कम की ज्यादा, तो ना कम वाला ना ज्यादा वाला। यही प्रत्यावर्ती धारा में हई सूत्र लागू नहीं होता है। का होकेला P के सूत्र, P बराबर V के जगह पर होकेला VRMS, I के जगह पर होकेला IRMS। जवन तारा घरे आवत 220 वोल्ट कौन उच्च वाला मान की निम्न वाला, कैसे कि धारा के मान तो बदलत रहेला, तो कौन 220 वोल्ट है तो RMS मान होखेला, 220 वोल्ट VRMS है। इना कैसे कि तू खुद सोचा कि प्रत्यावर्ती धारा का मान कभी कम तो कभी ज्यादा होखेला, तो 220 वोल्ट कौन के ज्यादा वाले कम वाला के, तो ना ज्यादा है ना कम VRMS है। बुझाइल दिमाग पर क्लियर भइल। अब आवा हे जाते समझो, आ एकरा बीच में कौन होखेला, ए से सूत्र हई होखेला, का होखेला P बराबर शक्ति के सूत्र का होखेला बोलो, P बराबर बोलो लोग, P बराबर VRMS IRMS इंटू cos फाई। एक बार आओ बोलो, P बराबर VRMS IRMS cos फाई, P बराबर VRMS IRMS इंटू, वास्तव में शक्ति का तो है फॉर्मूला है ये वाला वास्तविक शक्ति है, जो सूत्र हो गल ये वाला P रियल है वास्तविक, लेकिन हयो तो एक प्रकार के पिए हो, लेकिन वास्तव वाला ना हो, आभासी हो, भाषी आभासी शक्ति हो गलो का cos फाई। ए देखो शानदार क्वेश्चन, शानदार लाजवाब, देखो एने cos फाई बराबर हो गलो का वास्तव, देखो जवाब है वाला गुना में बताए पटियाई तो भागा में, यानी वास्तविक शक्ति बटा में आभासी शक्ति मिला लो। देखो कैसे करम जा, परिभाषा कैसे देम जा, शक्ति गुणांक किसे कहते हैं, परिभाषा ले लो कैसे, वास्तविक शक्ति एवं आभासी शक्ति के अनुपात को शक्ति गुणांक कहते हैं। इसे cos फाई द्वारा सूचित किया जाता है, cos फाई बराबर हई बटा हई होता है। हो गया, आसान बा, आसान तो बोला ही बा। तो अब देखो हम तारे से पूछी कि शक्ति गुणांक कहे का मतलब शक्ति ह्रास, शक्ति ह्रास शक्ति के कमी, तो शक्ति के ह्रास कब कम होखेला कब ज्यादा। अब हमने के टॉपिक पर बात कर लिया,
कॉस फाई के मान कब ज्यादा होखेला? जब फाई के मान 0 होखेला। आ कॉस फाई के मान कब न्यूनतम होखेला? पाई के मान 90 होखेला। तो कॉस फाई मतलब का? शक्ति ह्रास, शक्ति के क्षय। तो शक्ति के क्षय जौन बा कब हमनी के अधिकतम होगा? कब अधिकतम होगी? जब फाई के मान 0 होको तब। तब फाई के मान 0 कब होखेला? कालांतर कब 0 होखेला? जब अभी पढ़ला प्रतिरोध लागल होगी तब। आ शक्ति क्षय कब कम होगी? कब हमनी के कम होगी? कॉस फाई जब 90। 90 कब लगेला? तो कुंडली या चाहे संधारित्र लागल होगी। बुझाता अपना कॉन्सेप्ट है। जैसे 3 गो ऑब्जेक्टिव बनल कि प्रतिबाधा की स्थिति में शक्ति क्षय कितना होगा? तो शक्ति क्षय अधिकतम होगा। बोला का है? सॉरी, अनुनाद की स्थिति में शक्ति क्षय कैसा होगा? तो अनुनाद में जो एलसीआर पा वो आर के जैसा व्यवहार करेला, और जब भी आर रहेला तो कालांतर 0 हो जाला। और कालांतर 0 होखेला तो कॉस फाई के मान अधिकतम होखेला। कॉस फाई के मान अधिकतम होखेला तो शक्ति क्षय अधिकतम होखेला। लेकिन वह यदि बात करो जब कुंडली या संधारित्र लागल होखो तो कालांतर 90, कॉस फाई के मान 0, कॉस फाई के मान 0, यानी एकरा में कोनो ऊर्जा ह्रास ना होखेला। एकरा के वाटहीन या शक्तिहीन धारा कहल जाला। नेक्स्ट परिभाषा, वाटहीन धारा। स्टार क्वेश्चन है, वाटहीन धारा या शक्तिहीन धारा क्या होता है? वाटहीन धारा या शक्तिहीन धारा क्या होता है? समझो का कहल जाए। तो यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल कुंडली या और में बहुत ज्यादा लड़का गलती कर और लिखेलन सा, और मैंने दोनों गलती हो गई। या और में अंतर समझो। हम या तू, दोनों पे में से एगो, हम तू दोनों तो खेला का पड़ा जाए। तो कहे का मतलब एजा का बा? वाटहीन धारा में का बा? यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कुंडली या संधारित्र तो जुड़ा हो तो धारा एवं वोल्टता के बीच का कालांतर 90 डिग्री होने के कारण, π/2 होने के कारण इसमें कोई शक्ति ह्रास नहीं होता है। इसी को वाटहीन धारा या शक्तिहीन धारा कहा जाता है। और नीचे को तीर चिन्ह बना के एक्स्ट्रा में कब इसमें धारा एवं वोल्टता के बीच कालांतर π/2 होता है। बात खत्म। आसान बात। का पढ़नी अंगुरी पर गिन लो, सब अंगुरी पर गिन के खत्म कर। रिविजन करे ना मनु, करत अभ्यास जड़मती हो तो सुजाना रस्सिया बता जाता सिर पर। अभ्यास, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। क्या करेगा बात? तो सबसे पहले तालों के बताइनी प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का हो, अगर बारे में तारे के बताइनी ये डायनेमो हो, एक कौन सिद्धांत पर काम करेला, आ 2 समीकरण। दूसरा कहानी बताइनी 5 गो तारा के परिभाषा आ 5 गो क्वेश्चन। तीसरा में बताइनी कला का होखेला, कला समंजक आरेख का होखेला। चौथा में तारा के बताइनी कि प्रतिघात का होखेला, प्रतिबाधा का होखेला। 5वां में बताइनी अनुनाद का होखेला, अनुनादी आवृत्ति के व्यंजक प्राप्त कैसे करे। 6ठा बताइनी कि कुंडली प्रतिरोध लागल होगी तो का होगी, कुंडली लागल होगी तो का होगी, संधारित्र लागल तो तीनों के बीच में अंतर कहनी, कालांतर के बारे में बताइनी। 7वां नंबर बाबू हमार बात बताइनी कि वाटहीन धारा का हो। 8वां नंबर पर ट्रांसफार्मर हो गलो, और 9वां नंबर पर ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय वाले कारक, और 10वां पर क्रियाक्रम हो जब तो मिला लो कि का होखेला बा। देखो एजा से सुनो, ट्रांसफार्मर तालो का लागेला? ट्रांसफार्मर का काम हो? ट्रांसफार्मर तालो के बिजली पैदा करेला। तो बिजली पैदा चोरा के अपना घरे ना रख दे, रोज बिजली पैदा करी। ट्रांसफार्मर का काम वोल्टेज के घटावेला, वोल्टेज के घटावेला, और जो घरे स्प्लाइजर में ट्रांसफार्मर बढ़ावेला। ट्रांसफार्मर के क्या काम है? ट्रांसफार्मर का काम वोल्टेज को घटाया जाए, बढ़ाया जाए, घटाया जाए, बढ़ाया जाए। यानी ट्रांसफार्मर एक ऐसा युक्ति है जो वोल्टेज को घटाता बढ़ाता है। कौन वोल्टेज? एसी। यानी ट्रांसफार्मर एक ऐसा युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टेज को घटाता बढ़ाता है। दिमाग के एकदम शार्प रखेगा बा, घबराए के नहीं के, लगातार बनत रहेगा बा। देखो ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन होखेला, देखो एकरा में जो हेने से लागल भाई प्राथमिक कुंडली है, आ हेने से लागल भाई तार द्वितीय कुंडली हो गेल। है प्राथमिक कुंडली है द्वितीय कुंडली, तो हेरो में फेरो की संख्या एनपी हो गल बा, हेने में फेरो की संख्या एनएस हो गल बा। हेने में जो वोल्टेज मिली वीपी हो गल बा, हेने में वीएस। को पीएस का लिखा तारा? पी का मतलब प्राइमरी, एस माने सेकेंडरी, पी माने प्राइमरी माने प्राथमिक, एस माने द्वितीय। तब ये का देखा तारा कब वोल्टेज घटी कब बढ़ी? तो मान लो हेने से हम कहनी कि एगो लड़का के बैठा देला पात पर, आका के गल्ला भैया खा कचौड़ी ला तो सलाद डाला, सलाद दे तो पापड़, पापड़ दे डाला, दाल पर सलाद, अब पता ना लड़का खाई का सब फेंकिए दे। तो बेचारा 4 गो लड़का बैठल बा, सब 15 गो चलावत रह से, तो खइहन क्या तो फेंकिए दिए ना तो गिरिए जाए। तो जब एक से चलावे वाला 1000 गो, देवे वाला 100 गो बड़ा सा, आ ले वाला 5 गो, तो फेंकेबे न करी। यानी पहिलका में पहिलका जोन बा
यानी एनपी का मान ज्यादा हो एनएस के मान कम तो वोल्टेज घट जाए। वोल्टेज घट जाए मतलब का कि जौन वीएस जौन बा घट जाए वीपी से, लेकिन वोल्टेज बढ़ी कब का तो देवे वाला 5 गो कर लेवे वाला 1000 गो खस तो वोल्टेज के मान बढ़ जाला। यानी तार कैसे हो वोल्टेज का मान बढ़ी कब वीएस बढ़ी कब वीपी से, कब बढ़ी जब एनएस के मान बढ़ जाए कोना से एनपी से। बुझाइल का कहानी बा, समझला बात। तो पहले ट्रांसफार्मर लिखबा। ट्रांसफार्मर एक ऐसा युक्ति है जो क्या करता है एसी वोल्टेज को घटाता बढ़ाता है। किस सिद्धांत पर काम करता है, दो कुंडली लगल बा, अन्वयन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफर का क्या काम है, ऊंचाई ट्रांसफर का काम है वोल्टेज को बढ़ाना, अपचाई ट्रांसफर का वोल्टेज को घटाना। शर्त लिखते चलेंगे, चित्र बना लीजिएगा। आप प्रूफ क्या करेंगे बा, प्रूफ हतने करेंगे बा फैराडे नियम के अनुसार ई बराबर का होखेला माइनस डी फाइव बटा में dt होखेला। फेरों की संख्या n बटा n लगा दो, बुझाता। तो अब जब पी रखब तो जब पी हो गल जब ईएस निकलब तो जब का हो गल माइनस एन एस डी फाइव बटा में का हो गल dt। तब बोला है समीकरण 1 के है समीकरण 2 के जब भाग देव लो तो भाग देव तो माइनस माइनस खत्म, हई वाला से हई वाला खत्म। तो बचल का तो ई पी बटा में ई एस बराबर वी पी बराबर एन पी बटा में एन एस। हाँ ये ई पी बटा में ई एस एक प्रकार के विभवांतर है तो हतनो लिख सकता रहा वी पी बटा में वी एस बराबर एन पी या बटा में का हो गई एन एस। चलो रिलैक्स रहो लोग, रिलैक्स रहो एकदम, मिजाज जो एकदम रिलैक्स रहो लोग। देखा बोर्ड पर देखा लोग तो ट्रांसफार्मर खत्म हो गया। और ट्रांसफार्मर में होने वाले ऊर्जा क्षय के कारण को लिखे। अच्छा पूछे ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात क्या है, तो परिणमन अनुपात का मतलब का तो निर्गत वोल्टेज माने बाद में कितना वोल्टेज रहे और निवेशी वोल्टेज माने पहले कितना रहे, एकरे अनुपात के ट्रांसफार्मर अनुपात कहल जाला। ट्रांसफार्मर अनुपात या ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात कहा जाता है। का तो बाद में कितना निर्गत वोल्टेज और निवेशी वोल्टेज के अनुपात को ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात कहा जाता है। और ट्रांसफार्मर में होने वाले ऊर्जा क्षय को कारणों को लिखे। इस सवाल पूछे तो का तो पहल का बाबू हमार का बा तने ध्यान दिया लोग। ट्रांसफार्मर में जौन बा पहल का जौन बा फ्लक्स क्षरण, पहल का जौन ऊर्जा क्षय कारण होखेला फ्लक्स क्षरण। दूसरका जौन बा उ बात ताम्र क्षय। आ तीसरका जौन बाबू हमार हब ई हब लौह क्षय। आ चौथा जौन कारण है शैथिल्य क्षय। अपने याद रखेगा बा शैथिल्य क्षय कोनो बात ना घटत बढ़त रहेला बदलत रहेला। अब फ्लक्स क्षरण समझ ला का होखेला। मान ला ट्रांसफार्मर बा एकरा में हई कुंडली हो गल हई कुंडली, यदि बीच में कुछ दूरी बा तो जातना है से फ्लक्स दिया आता तो कुछ बीचों में लटक जाई, बीचों में तो खत्म हो जाई। तो प्राथमिक कुंडली एवं द्वितीय कुंडली के बीच में कुछ दूरी होने के चलते फ्लक्स में कमी आ जाता है, इसको क्या कहते हैं फ्लक्स क्षरण स्टार है। उपाय का बा एक एक कुंडली पर दोनों के लपेट दूरी घटी तो कम हो जाए, ऊर्जा से कम हो जाए। दूसर का बा कॉपर क्षय। अगर कॉपर क्षय भी कहा जाए ताम्र क्षय, बड़ा स्टार सवाल है। का होखेला तो प्रत्येक कुंडली के अपन अपन प्रतिरोध होखेला जो धारा के प्रवाह के कारण विरोध करके ओकर ऊर्जा के क्षय के ऊर्जा कम करत रहेला। धारा के प्रवाह क्यों विरोध करी तो ऊर्जा कम हो जाए। यानी ताम्र क्षय का हो तो प्रत्येक कुंडली तांबे के कुंडली का कुछ न कुछ प्रतिरोध होता है जो धारा के प्रवाह का विरोध करके ऊर्जा को कमी कर देता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं ताम्र क्षय। उपाय का बा तो मोटा तार के इस्तेमाल करके कम कर सकता रहो। ओकरा बाद लौह क्षय का होखेला तो जौन हमने के ट्रांसफार्मर में कोड लगा रहेला लोहा के उ का करेला नु की ओकरा चलते विरोध में धारा बहेला आ ओकर ऊर्जा के कम करेला। धारा बहेला विरोध में भंवर धारा उ कम करेला तो का कइल जाला लोहा के पटलित करके चादरा पर चादरा बना के। देखिए कभी ट्रांसफार्मर में पद चादरा बनावल रहेला ऐसे अलग अलग हिस्सा काहे उमे जौन कोड बा उ अलग अलग लोहा के काहे पातर पातर कोड बनावल गइल बा, एके लोहा के इस्तेमाल काहे ना करी गल जाई भंवर धारा ज्यादा बन जाला। आ ओकर बाद शैथिल्य ह्रास का बा अरे बार बार धारा कम बेसी हो जाई आवत जाई लाइन आई लाइन कटी तो कम ना हो जाई ओकर ऊर्जा सही बा। अब हमनी का लास्ट टॉपिक ओकर बाद पूरा चैप्टर खत्म। तो सुनो लॉन्ग क्वेश्चन पूछेला प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान वर्ग माध्यमूल मान महत्तम मान क्या है।
शिखर मान, माध्य मान और वर्ग माध्य मूल मान क्या है, आ एक बीच संबंध स्थापित करे। तो पहला हमने के संबंध सीखते नहीं जा IRMS आई नॉट के बीच संबंध कैसे होखेला। तो देखा जे बाबू हमार परिभाषा पढ़ बार लोग उहे समझिए लोग। तो प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्कर खातिर समीकरण होखेला आई नॉट साइन ओमेगा टी। कहबत एकर वीडियो स्पेशल बा भेज दे हम, लेकिन अभी समझ ला प्रत्यावर्ती धारा के क्या करे के बा स्क्वायर, तो एकर क्या कर देनी जा स्क्वायर। ओकरा बाद करे के बा मीन, मीन माने औसत, मीन माने औसत। तो औसत का होखेला सब बतवा के जोड़ दे, जो एगो संख्या बतवा से भाग। तो जोड़े के तरीका अलग भाई, में जोड़म में समाकलन के माध्यम से। तो सब बतवा के क्या कहता जोड़ दो, लेकिन बॉर्डर बा कहां से कहां तक, तो 0 से लेके टी तक एक चक्कर तक ले तारा जोड़े के बा। तो बताओ तार टोटल बतावा कहां से कहां तक, तो समाकलन जो होखेला कोनो ना कोनो के सापेक्ष होखेला। तो कोना के सापेक्ष, तो टी के सापेक्ष। आतना तक तो बाबू हमार क्लियर बा। तो क्लियर बा तो जतना जोड़ लो तो उस संख्या से तो भागो देगे पड़ी। तो कितना चक्कर खाती, तो एक चक्कर खाती, एक चक्कर खाती समय कितना होखेला टी। तो औसत निकलेला सबन के जोड़ दो, सबन के जोड़ा गेल जो संख्या बा तो से का कर देला भाग, तो निकल औसत। लेकिन एकर जब मूल निकलबा वर्ग मूल ओकरे का कह जाला वर्ग माध्य मूल मान कह जाला, जो कि IRMS दिखावल जाला। तो ना बुझे मैं फिर से बताबो, चलो सीख जा लोग, सीख जा लोग। क्वेश्चन हमारी आई परीक्षा में जरूर आई, सीख जा लोग, सीख जा लोग, परीक्षा में जरूर आई। ताका मत झाका मत, ना तो फिर झाकते रह जीवा। मिलावा लोग, एकदम रिलैक्स रह लोग बाबू हमार, काहे बोलवावे लोग तू लोग। देखा है ने आई बराबर समीकरण का बा कहता IRMS कोना कह जाला, IRMS कोना कह जाला। तो एस माने स्क्वायर निकाला, तो पहले प्रत्यावर्ती धारा तो लिखो, तो हो कहला आई नॉट साइन ओमेगा टी। बोले के मतलब पढ़ाई वाला बोलो जन बोलो तनी, तो लागत है लोग रिलैक्स करके। देखा है ना आई अगर एस माने क्या होखेला स्क्वायर, तो स्क्वायर निकलने जा। ओकरा बाद मीन माने माध्य निकाले के बाद तो औसत जोड़ो तो 0 से लेके कहां तक टी तक ले, तो जोड़बा तो कोनो कोनो के सापेक्ष। अब मान लो कि हम 15, 17, 18 के औसत निकाले के बाद तो क्या करे के बाद सबन के जोड़ाई, सबन के पहले जोड़ाई आ जो संख्या बतोगे से भाग। तो सबन के जोड़नी है जा, और कितना तक जोड़े के बाद एक चक्कर तक जोड़े के बाद। एमे संख्या नु रहे 3 गो, अब ये समय बा कहां से कहां तक, तो एक चक्कर खातिर। तो कितना समय हो गल बा एक चक्कर खातिर। आ एस हो गल बा स्क्वायर, आ मीन निकाल देनी। अब क्या करे के बाद रूट, तो रूट हम कह देनी, ये तो बतावा करत नहीं। तो रूट है पड़ जाए तो क्या हो गया स्क्वायर, यानी तहार हॉइसन होके वाला है। एक बार फिर से आ जा, और लास्ट कह जाला अंत भला तो सब भला, मिला लो। IRMS करे के बाद तो आई नॉट साइन ओमेगा टी के वर्ग के औसत, औसत माने जोड़ कहां से कहां तक, तो एक चक्कर तक कोनो ना कोनो के सापेक्ष होकेला। आ जतना जोड़ ला उतना से भागा दो। अब संख्या नहीं के समय जोड़ता रहो, तो समय कितना होखेला एक चक्कर तक, तो टी होखेला। तो टी आ निकलबा मूल तो हो गला वर्ग मूल, तो ये कह देनी स्क्वायर फिर मीरे फिर आर। आ यदि अतनो ना बुझाइल तो छाटो छाटो अपना के। देखो IRMS ताकई बोर्ड पर रूटवा हे पड़ जाए तो का हो गेल स्क्वायर। तो देखा जब से बारी बारी से स्क्वायर करो, हे जब आई नॉट के स्क्वायर, हे जब साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ बाटे में का हो गल मिलाइया लोग। देखा मिलावो 0 से लेके टी तक ले, 0 से लेके टी तक ले, अब बाटा में का हो गल है जब बाटा में हो गल टी। अब देखा है में कौन कौन कच्चा रबड़ से छटुआ मार्केट में से छटुआ जानी के बाहर निकाल दो। देखो है तो है 0 से लेके हो गल टी, हई आई नॉट जोड़ बांस हई बेचारा तो हई टी के दोस्त मिल गिलन स, बाकी सब दुश्मनावा, दुश्मनावा के का कर देबो, तो बाहर कर दे, दुश्मनावा के बाहर कर दे। तो हई हो गल का आई नॉट के स्क्वायर, आ बाटे में का हो गल टी। अब देखा जब का होखे वाला बात नहीं समझिए लोग। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी के फॉर्मूला होखेला 11th क्लास में पढ़े करे 1 माइनस बायोलॉजी वाला डायरेक्ट घोट जिया लोग 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बटा का होखेला ओमेगा 2 ओमेगा। ई सूत्र ह कहना के हो ना हो माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। इस सूत्र ह कहना के साइन स्क्वायर ओमेगा टी के सूत्र ह, ई सूत्र ह कहना के साइन स्क्वायर ओमेगा टी के। आई नॉट स्क्वायर टी के हमनी के बाहर निकाल दे, जे निकल गइल है साइन स्क्वायर ओमेगा टी के हाथ ना सूत्र रख देनी जा, जवन जहां जहां रहन स ओजवे बाड़न स। अभियो दू कचरा लागता, कचरा के का कर दो साइड, तो बाहरी कह देबो। तो देखो अंदर का बचे, देखो आई नॉट के स्क्वायर है दो छटुआ बाहर निकाल दो। अब देखो टी के सापेक्ष करे के बाद में टी तो हल ही नहीं के, तो हई देखा तनी सुन लो
तो जे का होके वाला हो तो जब हो गल बा टी के सापेक्ष करे के बाद तो जब टी हो गल बा आ माइनस अब तनी ध्यान दे जब हेकर करे के बाद समाकलन कोना के सापेक्ष टी के सापेक्ष तो cos के का होखेला sin 2 ओमेगा टी। अब 2 ओमेगा टी के क्रम में तो बटा में का हो गेल 2 ओमेगा। अब 2 ओमेगा टी के का करनी है तो का हो गेल 2 ओमेगा। तो एक बार बतिया रखे के बाद 0 आ एक बार रखे के बतिया टी आ ध के घटा देबो आंसर आ जाए। मिलावो मिलावो देखो है जैसे देखो है हाई आई नॉट के स्क्वायर बटा में का हो गल बा 2t हाई देखो टी के जगह पर रखल बड़का टी आ माइनस साइन आ हाई 2 ओमेगा के सूत्र होखेला का 2 पाई बटा में टी। याद करो 11th क्लास अभी कुछ देर पहले बतेनी है। अरे आवर्त करके ना बते रहे 2 पाई बटा में ओमेगा तो हाई पलट देने तो ओमेगा के जगह पर हो गेल 2 पाई बटा टी आ छोटका टी के जगह पर का रखनी है बड़का टी तो हे जो बता रखबनु तो रख दे का बड़का टी आ नीचे 2 ओमेगा बा तो 2 ओमेगा के जगह पर का हो गेल 2 पाई बटा में बड़का टी आ एक बार अब का रखे के बाद 0 तो हे जो रखला 0 हे जो रखला तो 0 काहे से कि है 0 रखला तो सब तो 0 हो गेल के तो बचत आवर होत में मान तो दो है जगह टी से टी का हो गेल खत्म। अब देखो एगो बात जान लो साइन के ग्राफ ऐसा ऐसा होखेला माने 0 पर 0 पाई पर 0 3 पाई पर 0 2 पाई पर 0 7 पाई पर 0 10 पाई पर 0 50 पाई पर 0 कोनो पाई साइन का लगता 0 तो हे जब का हो गेल हर टी से टी खत्म तो बचल का 4 पाई आ साइन 4 पाई के मान 0 तो जब है 0 तो सब हो गेल एकदम बिला गेल यानी सब है 0 के कुछ से भागा देबो तो सब 0 ना हो जाई तो भागा देले पर सब का हो गेल 0 तो बाचल का हो बाचल है बचलन टी तो मिला लो देखो है तो है टी से टी का हो गेल खत्म। तो आईआरएमएस जौन होत रहे आईआरएमएस उ का हो गेल आई नॉट के स्क्वायर बटा में का हो गेल 2 तो स्क्वायर है पटिया तो का हो गेल रूट यानी स्क्वायर के पटी ला दो स्क्वायर के पटी ला दो तो का हो गेल रूट हां स्क्वायर के पटी ला दो का हो गेल रूट तो जब आई नॉट हो गेल बटा में √2 अब जब 1 से गुना करबा तो कुछ बदली ना तो 1 के जब रूट से भागा देबा तो 0.707 इनटू का होखेला आई नॉट ये प्रूफ करे के रहे करे कुछ नहीं के वीडियो पीछे जा आगे और पीछे जा आगे अब बुझा जब बोलो के अब हमनी के माध्यम देखो लास्ट हमनी के कार्यक्रम समाप्त करो बोलत बोलत गर्दन फाट गेला ताहा लोग सुन कान ना फाटल बोलो देखो भाई माध्यमान किसे कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा के तो एक चक्कर पूरा करे माध्यमान 0 होखेला तो आधा चक्कर खातिर निकालम जा तो हमनी के समीकरण लिखो आई नॉट साइन ओमेगा टी के का करे के बाद जोड़े के बाद कहां से कहां आधा चक्कर तो आधा तक जोड़ दो 0 से लेके कहां t/2 आ जोड़बा तो कोना कोना के सापेक्ष जोड़बा तो टी के सापेक्ष जोड़बा आ कहां से कहां तक जोड़े के बाद बोला कहां से कहां ये जो संख्या नहीं के जोड़े के समय जोड़े के बाद लेकिन कितना तक आधा तक तो कितना लिखे आधा। अब देखा में कौन कौन कचरा भइलन से तो टी का दोस्त बाकी सब दुश्मनवा के तो बहरी कह दो है तो कहलक ए भाई हम तो पहले ही बहरी सरेंडर हो गए और भागा में के ऊपर आई तो हैसन हो गेलक जन ल आहे जे का बच गेलक sin ओमेगा टी के करे के बाद समाकलन 0 से लेके टी तक तो जाना तारा यदि समाकलन पढ़ लोग बाबू हमार तो समाकलन पढ़बा तो इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो आई एम बराबर है 2 आई नॉट बटा में तो टी पहले ही से हो गल बा देखा हो जबा देखा तो sin ओमेगा टी के का होखेला माइनस cos ओमेगा टी बटा में का हो गल ओमेगा। अब का रखे एक बार रखे 0 एक बार t/2 तो टी तो टी के जगह पर रखबनु तो अभी तो छठुआ बजिन जानी समाकलन जानत है ना बायोलॉजी के का करे के बा बायोलॉजी वाले लोग डायरेक्ट घोट जालो है गुना है पटी लगता ओमेगा हो पटी लगता है कचरा के बाहर निकाल दो माइनसो के बाहर निकाल दो चलो देखो तो -2 आई नॉट जौन कॉमन बगा के निकालिए सकत रह -2 आई नॉट आ बटा में टी आ ओमेगा बाहर निकल गेल तो एक बार cos के जगह रखबो है एक बार ओमेगा है टी के जगह पर रखबो एक बार t/2 एक बार रखे के बाद 0 बन तो गइलक बन गया आई एम बराबर -2 आई नॉट बटा में टी और ओमेगा का सूत्र का होखेला 2 पाई बटा में बड़ा वाला टी देखिए का टाइम तो भटकाई कैसे देखिए है तो cos ओमेगा आ एक बार छोटका टी के जगह पर रखे के बाद का बड़का t/2 आ एक बार रखे के बाद माइनस cos ओमेगा आ टी के जगह पर का रखे के बाद 0 तो देखा का होखे वाला बा तो है जब ओमेगा के जगह पर सूत्रवा रख द का 2 पाई बटा में टी तो शेरू देखा का आवे वाला बा तो देखा 2 से 2 का हो गल खत्म 2 पाई बटा में टी तो टी से टी का हो गेल खत्म आवा प्रूफ हो गेल कितना आसानी से देखा मिलाव आ हे जो इससे रुआ खत्म हो गेल 2 से 2 खत्म हो गेल तो माइनस आई नॉट बटा में जे का हलवा पाई
आ देखो है जब है 2 2 खत्म है टी खत्म तो बचल cos पाई माने 180 180 के मान -1 आ जब cos 0 के मान कितना हो गेलो 1 तो -1 से कितना हो गेलक -2 आ -2 के गुना करबा तो माइनस माइनस प्लस यदि अतनो निकल समय तो बहुत लइका बड़ो मिला लइका हो गेलो im बराबर 2 I नॉट अब बटा में का हो गेलो पाई तो जब 2 के भाई पाई से भागा देबा भाई तो im बराबर हो गेलो 0.637 इंटू I नॉट शुरुआत से लेके अंत तक खत्म हो गेलो जितना तो लगे पढ़ाई रहे कह तो किताब खत्म कर दी ना तो गर्दन में खराश हो गई बना तो सब हरास कर देती सो दैट्स ऑल दिस क्लास इज ओवर।